हाय माय यूट्यूब फैमिली, श्री शिवाय नमस्तुभ्य मेरी सारी बहनों को। तो बहुत टाइम से मैंने वीडियो नहीं बनाया, तो मैंने सोचा आप सभी के लिए वीडियो बना दूं। मैं वीडियो तो नहीं बनाती हूँ, लेकिन आप सभी के कमेंट्स, सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। आप में बहुत सारी मेरी बहनों ने लिखा है कि दीदी हम ये उपाय करते हैं पर हमारा उपाय पूरा नहीं होता है, हम प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं उपाय करने के बाद भी। तो देखो, उपाय करने बस से हर चीज़ नहीं होता है। अगर आपको मेरी बात कोई बुरी लगे तो वो भी आप मुझे माफ़ करिएगा। लेकिन देखिए, आप उपाय कर रहे हो, लेकिन जब तक आपका उपाय के ऊपर विश्वास भरोसा एकदम दृढ़ निश्चय नहीं होगा, तब तक कोई भी उपाय आपको फ़ायदा नहीं करेगा। क्योंकि मैं एक उदाहरण देती हूँ कि जैसे कि डॉक्टर वगैरह होते हैं, तो वो काफ़ी मरीजों को देखते हैं, तो वो लोग भी कहते हैं कि जिन मरीजों के अंदर विश्वास भरोसा होता है कि हम दवाई खाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, उनको अपने ऊपर विश्वास होता है, तो वो मरीज जल्दी रिकवर करते हैं, उनको दवाई जल्दी लगती है, वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो उसी तरीके से उपाय वगैरह भी होता है। उपाय तो करने को हर कोई उपाय कर सकता है, लेकिन हर किसी का उपाय करने से वो पूरा नहीं होता। जब तक आपको उस उपाय पे भरोसा नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, तब तक आप कितने भी उपाय कर लो, वो उपाय आपको पूरे नहीं होने वाले हैं। इसलिए मैं अपनी सभी बहनों से यही कहूँगी कि अगर आप उपाय कर रही हो तो उसको एकदम विश्वास रखो, भरोसा रखो, भोलेनाथ पर छोड़ दो। बिल्कुल भी डाउट मत करो कि होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं सोचनी है। आपको हमेशा अपना अपना विचार पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव तरफ नहीं जाना है, ठीक है। और आपको इधर उधर किसी की भी बातों पे नहीं आना है कि बहुत लोग बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत उपाय करे, उपाय करने से कुछ नहीं होता, कथा सुनने से कुछ नहीं होता। तो ऐसे निगेटिविटी फैलाने वाले लोगों से आप दूर रहिए, तो ज़्यादा अच्छा होगा। और कुछ उपाय इसलिए भी हमारे पूरे नहीं होते क्योंकि आपने सुना भी होगा कि जैसे हम लोग कोई क्या बोलते हैं, मन्नत मांगते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसे हमें अपने मन तक रखना चाहिए, किसी से भी शेयर नहीं करना चाहिए। तो आपको भी ना ऐसा ही करना है। जब भी आप उपाय कर रही हो तो आपको सिर्फ अपने और अपने हस्बैंड तक ये बात रखनी है कि हम ये उपाय कर रहे हैं। आपको किसी को भी नहीं बताना है कि हम ये कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। क्योंकि जितने लोगों को आप बताओगे वो उतनी तरीके की बातें करेंगे, और 4 लोगों की बातें आप सुनोगे तो आपका माइंड डिस्टर्ब होगा। आप बिल्कुल पूरी तरीके से भरोसा नहीं करोगे, विश्वास नहीं रहेगा। इसकी उसकी बातें मैं समझ सकती हूँ कि बहुत लोग ऐसा वैसा बोलते हैं और हमारे दिमाग में फिर वही चीज़ें चलने लगते हैं। तो इसलिए सिर्फ आप अपने तक रखिए। क्योंकि देखिए, आज के ज़माने में लोग साथ बैठते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, और पीठ पीछे वही लोग जाके आपकी बुराई करते हैं, आपकी हंसी उड़ाते हैं। इसलिए आपको किसी पे भी भरोसा नहीं करना है, किसी से भी अपनी बातें शेयर नहीं करनी है। अगर आप उपाय वगैरह कर रही हैं तो ये सिर्फ आप अपने हस्बैंड तक और अपने तक रखिए। तो एक बात तो ये हो गई कि आपको किसी को भी ये उपाय के बारे में नहीं बताना है। आप दोनों लोगों को ही ये उपाय जाके करना है। और जब तक आपको बेबी कंसीव हो ना जाए, आपका बेबी 4 या 5 मंथ तक आपके पेट में आ ना जाए, तब तक आपको ये बातें किसी को भी शेयर नहीं करनी है, ठीक है। बहुत से मिसकैरेज का कारण होता है कि हम लोग जैसे ही प्रेग्नेंट हुए तो हम खुश हो जाते हैं और हम सबको बताने लगते हैं। तो देखिए, हमारे आसपास लोग हमारी अच्छी चीज़ें सुन के कोई खुश होता है, कोई उदास होता है, कोई हमारा अच्छा चाहता है, कोई हमारा बुरा चाहता है। तो ये है ना कि भाई किसी के मन में क्या है आप नहीं जानते। तो इसलिए आपको ना और ये बातें किसी को शेयर नहीं करनी है जब तक आप खुद श्योर ना हो जाओ कि हाँ आप अच्छे तरीके से प्रेग्नेंट हो, आपको बच्चा 4-5 महीने तक का आपके पेट में हो जाए, तभी आप सबको बताइए, चाहे आपके मायके में हो, चाहे ससुराल में हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखें कि आपको कोई भी चीज़ें रखने ना अपने तक सीमित रखिए। मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। तो